तिरोभाव बोलते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? बर्थडे बोल सकते हैं, पुण्यतिथि बोल सकते हैं, जन्मदिन बोल सकते हैं, ऐसा क्यों नहीं बोलते हैं? तो उसमें भेद है। इसलिए हमारे जन्म और मृत्यु में और आचार्य के जन्म और मृत्यु में भेद है। क्या भेद है? हम जो जन्म लेते हैं तो पहले से हम निश्चित नहीं कर सकते हम कहाँ पे जन्म लेंगे। जन्म लेने से पहले वाला जो स्थिति है वो भी हमको नहीं पता है, और जब हमारी मृत्यु होती है तो हमको पता नहीं कहाँ जाएंगे, और वो भी हम फिक्स नहीं कर सकते कहाँ जाएंगे। ये एक सीधा देखने वाला भेद है हम में और आचार्य में। आचार्य जो होते हैं, भक्तिनाथ ठाकुर, श्रील प्रभुपाद, ऐसे सब महान महान आचार्य, भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो भगवान की सेवा में लगे रहे हैं, उनको शुद्ध भक्त कहते हैं। शुद्ध भक्त उसको कहते हैं जो भौतिक आसक्तियों से पूर्णतः मुक्त है और उनका शरीर, वचन और मन तीनों से अविरत वो भगवान की सेवा में ही लगे रहते हैं। अपनी इंद्रिय तृप्ति में तनिक भी नहीं लगते, जीरो। अपने आप को संतुष्ट करने की इच्छा उनकी जीरो है। उनका हर एक कार्य जो है, हर एक चेष्टा जो है, वो भगवान और उनके शुद्ध भक्तों को संतुष्ट करने के लिए ही लगती है। उसको शुद्ध भक्त कहते हैं। इहा यस्य हरेर दास्ये कर्मणा मनसा गिरा निखिलासु अप्यवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। इस तरह से शास्त्र में बताया है। इहा, जिनकी सभी चेष्टाएं, इहा यस्य, जिनकी सभी चेष्टाएं हरेर दास्य, हरि के दासपन में, अर्थात उनको संतुष्ट करने में, उनकी सेवा में। हरेर दास्य, और कैसे, क्या क्या है ये सब? इहा, सब चेष्टा क्या कैसे कैसे होती है चेष्टा? शरीर से हम कर्म करते हैं, शरीर से कर्मणा, मन से हम कार्य करते हैं, मनसा, और गिरा, वचन से हम कार्य करते हैं। तीन ही चीजें हमारे पास कार्य करने के लिए इस जगत में। ये तीनों चीजों से उनका हरेर दासी, हरि के दासी, कर्मणा मनसा गिरा। ऐसा व्यक्ति निखिलासु अपि अवस्थासु, निखिल मतलब, निखिला मतलब ये पृथ्वी, तो निखिलासु, इस पृथ्वी पे भी अवस्थासु, अवस्थित होते हुए भी जीवन मुक्त स उच्यते। वो यहाँ पे जीते हुए भी, इस जगत में जीते हुए भी वो वास्तव में मुक्त है, भौतिक जगत से बद्ध नहीं है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बद्ध नहीं है। ऐसे व्यक्ति को शुद्ध भक्त कहते हैं। शरीर, मन और वचन, तो इसको हम समझते हैं कि हम लोग भी हरि की दास्य में लगे हुए हो सकते हैं। कभी जो भक्ति में आ जाते हैं तो थोड़े लगे हुए होते हैं कभी, लेकिन न तो हम शरीर, मन, वचन तीनों से हमेशा लगे रहते हैं अविरत, बिना किसी अवधान के, व्यवधान के। ऐसा नहीं है कि हम हमेशा लगे रहते हैं। जैसे रात को 6 घंटे सोना पड़ता है तो 6 घंटे का 25% व्यवधान आ गया सेवा में, शरीर से। और वचन से भी हम हमेशा तो भगवान की सेवा की बातें नहीं बोलते रहते हैं। ऐसे ही मन से तो पता नहीं कहाँ होते हैं। तो जो इसको हम अभ्यास करते हैं वास्तव, इसलिए हमको साधक कहते हैं। साधक मतलब जो अभ्यास करता है भक्ति का। तो हम अभ्यास कर रहे हैं। हम शरीर मन और वचन से हमेशा भगवान की सेवा करने का, भगवान के भक्तों की सेवा करने का अभ्यास कर रहे हैं। अर्थात अभ्यास में कभी हम करते हैं, कभी नहीं करते, ऐसा होता है। तो धीरे धीरे इसको बढ़ाता है। अभ्यास करने से क्या है, जिस वस्तु का हम अभ्यास कर रहे हो धीरे धीरे बढ़ती है, बढ़नी चाहिए। शरीर के स्तर पे अभ्यास आ सकता है तुरंत ही, वो ज्यादा सरल है, इसलिए कर्म से शुरू करते हैं। जैसे मंगला आरती आना है, वो भी कठिन है सबके लिए, ज्यादातर के लिए वास्तव में, आजकल के जगत में। अन्यथा वैदिक समाज में
ग्रामीण समाज में, वैदिक का छोड़ी ना, अभी 50 वर्ष पहले भी जो ग्रामीण समाज में जब टीवी और फोन नहीं था तो एक असुर भी सुबह जल्दी उठता था, कम से कम उठने की जो बात है ब्रह्म मुहूर्त उठता था। बाकी सब की तो बात छोड़िए, सब लोग उठते थे और कुछ पूजा पाठ करते थे। तो हम जैसे मंगल आरती करते हैं, तो मंगल आरती परम पूजा पाठ है। वो सब पूजा पाठ जब समाप्त हो जाता है, मतलब जो सब पूजा पाठ कर रहे हैं उसका फाइनल जब पता चलता है कि वास्तव में तो हरि से दिया है, बाकी सब देवी देवता इत्यादि जो भी सब पूजा पाठ है वो वास्तव में हरि की सेवा के लिए है, इसलिए हरि को ही शरणागत होना चाहिए, तब मंगल आरती शुरू होती है। अन्यथा द्वार पूजा इत्यादि अलग अलग चीज करते हैं, सुबह में स्त्रियां करती है, ये सब चीजें रहती थी। लेकिन कहने का तात्पर्य है कि वो भी हरि की सेवा एक तरह से उल्टी तरह से थी कि भाई आप डायरेक्ट नहीं करना चाहते हो तो हरि के जो शब्द है वेद में उसके अनुसार आपके लिए ये है, आप ये करो, ऐसा करके था। तो कुछ ना कुछ करके हरि के दास्य में लगाते थे। तो चलो शारीरिक रूप से सीधा या इनडायरेक्ट हरि के दास्य में लोग लगना थोड़ा ज्यादा आसान है, तो लगते। तो भक्त लोग भी जो खासकर मंदिर में रहते तो मंगल आरती तो आते हैं, आसान हो जाता है ना, और आदत लग जाती है उसकी। फिर थोड़े समय बाद मैं नहीं आया आज, तो सबसे तो वो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी कारण हो, मैं आज मंगल आरती नहीं आया, सीधा तुलसी स्तुति में पहुंचा, देर से उठा, तो ये गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे नुकसान होता है। लेकिन जो लोग को आदत है तो उनको नहीं उठ पाते हैं, कभी तो ग्लानि होती है, अरे आज नहीं उठ पाया, क्या हुआ, निकल गया। तो ये क्योंकि आदत है ऐसी, इसलिए तो शरीर के रूप में तो आदत लग जाती है और वाणी से भी आदत लग जाती है। तो शरीर के रूप में आ गए, खड़े हैं लेकिन गाएंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, कीर्तन नहीं करेंगे, तो ये वाणी पे नहीं आया है, ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा करके खड़े सही होता है ना, समाधि में चला जाते हैं, समाधि में ऐसा कई भक्त, कई ब्रह्मचारी भी ऐसे, या तो बजाते हैं मृदंग तो गाते नहीं, ऐसा भी होता है। लेकिन नहीं, गाना सबसे महत्वपूर्ण है कलयुग में, हम देखेंगे अभी। कीर्तन, हरिनाम कीर्तन, ये कलयुग का युग धर्म है। इसलिए शरीर से तो पहुंच गए, अभी वाणी से पहुंचना है। तो थोड़े समय बाद वाणी में भी एक्सपर्ट हो जाते हैं, वाणी भी अभी पूरा अच्छे से गाएंगे, शायद जोर से भी गाएंगे, वो सब है और वो होना चाहिए, ऐसा नहीं है। एक एक करके ऊपर का स्तर है, जो शरीर से ही नहीं पहुंच रहे उनकी तो बाकी दो की तो बात ही छोड़िए, ठीक है। तो निम्नतर स्तर हुआ, शरीर से भी नहीं पहुंच रहे, चलो शरीर से पहुंच गए, गा नहीं रहे, तो कम से कम पहुंच दोगे, उठ करके इतनी तो मेहनत की, तो उसका एक स्तर ऊपर है। अभी जो गा रहे हैं अच्छे से, तो उनका और एक स्तर ऊपर है। गाने के साथ साथ शरीर से नाचना भी होता है, तो कई बार लोग गाते हैं, नाचते नहीं, मेरे जैसे। प्रभुपाद के समय आप देखेंगे तो बहुत नाचते थे, तो नाचना चाहिए, कीर्तन में बहुत ही जोर से नाचना चाहिए, नचाना चाहिए, वो एक माहौल होगा तो नाचेंगे। सेलम में होता है कई बार इस प्रकार से। साउथ इंडिया में कोई नाचता नहीं है, आपको पता नहीं। साउथ इंडिया का जो कल्चर है, वहाँ का जो सभ्यता है, उसमें भक्ति में लोग गंभीरता से खड़े रहते हैं, ताली बजाएंगे, बोलेंगे, कीर्तन करेंगे, लेकिन नाचने के लिए वो लोग आगे नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि वो उस प्रकार का वहाँ की सभ्यता है, वैकुंठ सभ्यता है, उसमें कम नाचते हैं लेकिन ऐसे जोर जोर से नाचना वो सब उनको उसमें नहीं आता है। चैतन्य महाप्रभु का जो आंदोलन है उसमें हरिनाम संकीर्तन नृत्य के साथ होता है, जो शास्त्र, ऐसा नहीं चैतन्य महाप्रभु ने कहा, शास्त्र भी हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में, तो शास्त्र के अनुसार है और यही कलयुग का युग धर्म है। तो जोर से गाना और नाचना, शरीर वचन, शरीर वचन, शरीर वचन, ये सब शरीर वचन चल रहा है।
मन से कहाँ होते हैं वो पता नहीं। मन से कई बार तो गुरु अष्टक समाप्त हो जाता है तो याद नहीं आता गाया कि नहीं गाया। कई बार तो जो माइक पे होते हैं वो भी प्रभु ये लाइन गाई थी कि नहीं गाई थी। वो तो कोई यदि सुन रहा है और एक आध कुछ छूटा तो बोलेगा तब पता चलेगा ये तो रह गया। जिनको सुनने की आदत पड़ गई होती है, सुनने की भी आदत होती है, तो वो हालांकि सुन नहीं रहे हैं, वास्तव में मन कहीं और है, लेकिन क्योंकि कान से सुन रहे हैं तो कुछ गड़बड़ हुई तो तुरंत पता चल जाता है। जैसे मेरे जैसा आदमी अंदर शायद मन में 1000 कैलकुलेशन चल रही हो अलग अलग शास्त्रों की या अलग अलग प्रकार की, लेकिन गाने में कोई छोटे से शब्द की मिस्टेक करेगा तो पकड़ी जाएगी। क्यों? क्योंकि कान को आदत, श्रवण इंद्रिय को आदत लग गई है, श्रवण इंद्रिय को आदत लग गई है। तो वाचा में ये दोनों आता है, श्रवण इंद्रिय, श्रवण कीर्तन दोनों साथ में होता है इसलिए। तो ये सब है, लेकिन वो सब एक एक करके जैसे जैसे आदत लगती है वो लेवल एक एक करके ऊपर जा रहा है, और उसमें प्रयास करते रहना पड़ता है तब आदत लगेगी। नहीं तो जो अटक गया नहीं गाने में तो नहीं ही गाएगा, जब तक प्रयास करके अभ्यास करके आदत नहीं लगाता है। वैसे सबसे जो कठिन आदत है वो मन को आदत लगाने वाली बात है। मन का अभ्यास यदि हो गया तो ये सर्ग जीत लिया। यही वते जित सर्ग येषाम साम्य स्थितम मनः, भगवान कहते भगवत, जिसका मन साम्यता में स्थित हो गया है उसने सर्ग मतलब ये भौतिक जगत को जीत लिया है। तो इसलिए प्रायः जो सभी योग बोलते हैं, भक्ति योग भी, जैसे प्रभुपाद भगवद गीता में कहते हैं, वो मन के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए है। क्योंकि बाकी दो तो फिर भी जल्दी जल्दी हो जाता है, कुछ सालों में आप अभ्यास कर सकते हो। मन का जो अभ्यास है उसमें ढील नहीं चलेगी, उसमें तो लगे रहना पड़ेगा पूरा। क्योंकि बाकी जो 2 इंद्रियां थी उसको तो मन कंट्रोल में कर लेता है, बोला तो कर देता है, चलो इसको ऑटो पायलट में ला देते हैं, लेकिन मन को कौन कंट्रोल में करेगा? वो कठिन वस्तु है। मन को टेम्पल प्रेसिडेंट की तरह ले सकते हैं, इंद्रियों को मंदिर में रहने वाले भक्तों की तरह रह सकते हैं। तो टेम्पल प्रेसिडेंट यदि समझ गया तो चीजें हो जाती है, इंद्रिया कंट्रोल में आ जाती है, फिर भी कार्य हो जाता है। और उसको कंट्रोल में करना बुद्धि का काम है, उसके लिए कठिनाई है, क्योंकि मन ऐसे बात नहीं मानता है। उसके लिए पूरा आसक्तियां चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि मन आसक्ति के ऊपर चलता है। तो ये एक बात हुई। हम कहां से इस पर पहुंचे थे? कैसे? हाँ, जो आचार्य है, जो आचार्य है वो शरीर, मन और वचन तीनों से अविरत भगवान की सेवा में। हमारा अविरत नहीं होता है, मन से तो होता ही नहीं है, बाकी सबसे भी अविरत नहीं होता है, कभी नहीं होता है कभी होता है ऐसे, लेकिन इनका अविरत, अविरत का व्याख्या करते हैं आचार्य का। अविरत मतलब एक सेवा समाप्त नहीं हुई कि दूसरा आ गया, उसके पहले वो बीच में गैप होने ही नहीं देता है, सांस लेने का भी मौका नहीं है। क्योंकि वहां पे कहते हैं कि सांस जो है वो भी भगवान के लिए लेनी है। तो इसलिए सब उसी प्रकार से एकदम शरीर से, मन से, वचन से, तीनों से एक गया दूसरा, एक विचार गया दूसरा, एक पद्धति गई भगवान को संतुष्ट करने की तो दूसरी उसके पहले ही आ गई। इसलिए जो शुद्ध भक्त है उनका एक लक्षण है चिंता म परिमेयांते, उनको अपरिमित चिंताएं रहती है। किस विषय की चिंताएं रहती है? असुर को, यह असुर के लिए श्लोक है भगवद गीता में, लेकिन शुद्ध भक्त के लक्षण में भी आता है कि उनको अविरत चिंता रहती है। चिंता अपरिमेयांते, अपरिमित चिंताएं रहती है जिसका कोई पार नहीं है। क्या चिंता रहती है? भगवान को कैसे संतुष्ट करना है,
वो अनंत चिंताएं रहती हैं उनको, कैसे कैसे और ज्यादा कैसे कर सकते। ये शुद्ध भक्त का लक्षण। तो हम ये श्रील प्रभुपाद में देखते हैं, हमारे आंखों के समक्ष श्रील प्रभुपाद हैं, उनको हम पूरा उनके बारे में पढ़ते हैं, उनके लेक्चर सुनते हैं, पूरा दिखता है उसमें कितनी अपरिमित चिंताएं हैं उनको भगवान की सेवा करने। एक सेकंड के लिए भी उनका जो मन है भगवान से अलग नहीं जाता है। यशोमती नंदन प्रभु बता रहे थे कि एक बार श्रील प्रभुपाद सो रहे थे और उनके बीमार जैसे होंगे तो एक भक्त उनके साथ थे उधर ध्यान में, तो अचानक से श्रील प्रभुपाद उठे और उठ करके क्या बोलते हैं, तुम जाओ और उन सब युवा लोगों को जिनको तुम कॉलेज में प्रचार करोगे या कर रहे हो, उनको बोलो कि डाउट नहीं करे, ये श्लोक बोलो कि बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागता, कि बहुत लोग हैं, भगवान कहते हैं भगवद गीता में कि इस पथ का पालन करके मेरे पास बहुत लोग आ चुके हैं, इसलिए डाउट नहीं करें, उनको जाओ और बोलो। सो गए। तो मतलब सपने में भी यही चीज चल रही होगी। तो ये ऐसी चीजें हम श्रील प्रभुपाद में देखें काफी अलग अलग प्रकार से, हर एक उनका जो पूरा जीवन है उसमें इसी प्रकार से स्थिति सी। तो ये शुद्ध भक्त की स्थिति है। वे यहाँ पे हमारी तरह जन्म नहीं लेते हैं। हम जन्म लेते हैं, जन्म लेते ही रो करके मुझे ये दो मुझे वो दो, जन्म से ही शुरू हो जाता है। जितना छोटा बच्चा होता है उतनी ज्यादा डिमांड होती है, मुझे ये चाहिए मुझे ये चाहिए। और जैसे जैसे बड़े होते हैं तो डिमांड अंदर होती है, बाहर निकालते नहीं है उसको। अब तक डिमांड ऐसा था कि मैं दूसरे के ऊपर निर्भर हूं, उसको बोलता हूँ लाओ लाओ लाओ, अभी ये मेरा काम नहीं करते हैं, मैं खुद कर लूंगा। ऐसा करके कुछ न कुछ करके डिमांड तो वही रहती है, केवल उसका रूप बदल सकता है, लेकिन मरते दम तक डिमांड रहती है, मुझे संतुष्ट करो मुझे संतुष्ट करो मुझे संतुष्ट करो। ये हमारी स्थिति है। इसलिए दोनों के जीवन में भेद है, ये हमने देख लिया यहाँ पे, शुद्ध भक्त के और हमारे जो हम अशुद्ध अवस्था में इस जगत में बंधे हुए हैं। तो जन्म और मृत्यु में कैसे भेद हो जाएगा इसमें? तो हम उदाहरण लेते हैं एक बद्ध जीव का, गांधी जी, सब पहचानते हैं, सही? तो जो गांधी है उनका जब जन्म हुआ, जन्म तारीख कुछ न कुछ होगी, उसके पहले क्या वो व्यक्तित्व था गांधी करके? कोई ऐसा व्यक्तित्व था अस्तित्व में उसके जन्म के पहले? वो आत्मा जो गांधी के शरीर में थी, वो आत्मा अपने आप को उस जन्म के पहले क्या मानती होगी? क्या गांधी हूं ऐसा मानती होगी? नहीं, कुछ ना कुछ, या तो कोई पशु का शरीर होगा या तो कोई और मनुष्य का शरीर होगा जिसमें वो कहीं जन्म लिए होंगे और उस शरीर के अनुसार अपनी पहचान बनाई होगी कि मैं ये हूं। तो गांधी की पहचान, वो आत्मा उस गांधी के रूप में अपने आप की पहचान कर रही है वो गांधी के शरीर में जन्म लेने के बाद, ठीक है? और वो भी उसने सिलेक्ट नहीं किया था कि मैं गांधी रूपी शरीर में जन्म लूंगा और ऐसा ऐसा करूंगा, वो सिलेक्ट नहीं था उसका, वो डाल दिया गया था, उसको थोपा गया। तो वो व्यक्तित्व शुरू हुआ वो जन्म के साथ, उसके पहले वो आत्मा का भी वो पहचान नहीं थी, वो पहचान उसकी जन्म के बाद शुरू हुई। और मृत्यु होने के बाद वो गांधी पहचान है कि नहीं है? वो व्यक्तित्व ही नहीं है। पुतले बना सकते हैं लेकिन पुतले बनाने से व्यक्तित्व नहीं होता है, तो वो पहचान उसकी समाप्त हो गई। वो स्वयं भी जो वो आत्मा है वो कोई शरीर में गई होगी, चाहे पशु के शरीर में गई हो चाहे और मनुष्य के शरीर में गई हो, वहां पे वो अपनी पहचान भूल करके अभी जो शरीर में है उस प्रकार की पहचान होगी उसकी, वो अपने आप को वो मानेंगे कि मैं ये हूं। तो जन्म से लेकर मृत्यु के बीच में
जो समय था उसके अंदर वो गांधी करके वो पहचान रही व्यक्तित्व की, उसके बाद वो पहचान बदल गई। अब श्रील प्रभुपाद जैसे जो भक्त हैं, शुद्ध भक्त जो हैं, उनकी पहचान हम देखें तो जन्म से पहले वो क्या कर रहे थे? जन्म से पहले भी वो भगवान की सेवा कर रहे थे कहीं और, उनकी पहचान वहीं की वहीं रही, भगवान की सेवा। इस ब्रह्मांड में प्रचार कर रहे हैं, कहीं और ब्रह्मांड में प्रचार कर रहे हैं, अन्यथा प्रचार करने में नहीं है, तो भगवान के आध्यात्मिक जगत में भगवान की सेवा किसी न किसी प्रकार से कर रहे हैं। उनकी पहचान वहीं की वहीं रही, कोई बदलाव नहीं हुआ उसमें। जन्म के बाद भी यहाँ पे जितना समय रहे उस समय भी वही पहचान है भगवान के सेवक के रूप में, और मृत्यु के बाद भी भगवान के सेवक के रूप में ही उनकी पहचान चलती रहती है, उनका वो व्यक्तित्व चलता रहता है। इसलिए वो जो भक्त का व्यक्तित्व है, जैसे श्रील प्रभुपाद जैसे भक्त का, वो भगवान के सेवक के रूप में नित्य रूप से चला, हमारे समक्ष प्रस्तुत हुआ। जब हम देखते हैं कि उनका जन्म हुआ और हमारे आंखों से वो ओझल होता है जब हम देखते हैं कि उनकी मृत्यु हुई। हमको उनके व्यक्तित्व के दर्शन इस दो घटनाओं के बीच में प्राप्त हुए, उनके जन्म और उनकी मृत्यु के बीच में। लेकिन वो व्यक्तित्व तो हमेशा से चल रहा है तो ये बहुत बड़ा अंतर हो गया। इसलिए हम उसको जन्म नहीं कहते, आविर्भाव कहते हैं। आविर्भाव मतलब हमारे आंखों के सामने प्रकट हुआ, और तिरोभाव मतलब हमारी आंखों के सामने से ओझल हुआ। ये आविर्भाव और तिरोभाव हुआ। जैसे इसका भौतिक उदाहरण देते हैं सूर्य। सूर्य जो है सुबह में हमारे आंखों के सामने प्रकट होता है, सही, और शाम को हमारी आंखों के सामने से ओझल होता है। लेकिन सूर्य तो सूर्य ही रहता है, लेकिन हम सूर्य को देख सकते हैं दिन में। तो ये भेद हो गया ना। तो इसलिए आविर्भाव और तिरोभाव इस तरह से हम बोलते हैं, हम जन्म और मृत्यु नहीं बोलते हैं आचार्य के। इसी प्रकार से भगवान का जो जन्म और है मृत्यु जो हमको लगती है वो भी आविर्भाव और तिरोभाव है, जन्म मृत्यु नहीं है। सूर्य की तरह, ठीक सूर्य का उदाहरण यदि लेंगे तो सरलता से वो समझ में आ जाएगा ऐसे। तो इसलिए ऐसे आचार्यों का जो पूरी जीवनी होती है और उसकी जो हिस्ट्री होती है, वो हिस्ट्री उनके जन्म के पहले से चालू होती है, उनकी हिस्ट्री जन्म से चालू नहीं होती है। उनका जो इतिहास है वो उनके जन्म से पहले से चालू होता है, और उनका जो भविष्य हो मृत्यु के बाद भी चला जाता है। आविर्भाव से पहले शुरू होती है इतिहास, और जो भविष्य है वो तिरोभाव के बाद भी चलता रहता है ऐसे। तो ये भेद हमने अभी समझा। तो अभी हम श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जो हमारे आचार्य हैं उनके इतिहास को देखेंगे। पहले तो आचार्य मतलब हम क्या यहाँ पे समझते हैं, तो सबके पास भगवत गीता यथारूप तो होगी ही, ऐसी आशा है। तो भगवत गीता यथारूप की भूमिका के अंत में, भूमिका जो है प्रथम अध्याय शुरू होने से पहले जो एक पाना है उसमें गुरु परंपरा दी हुई है। तो भगवान श्री कृष्ण से ये जो संदेश है भगवत गीता का, जो वेद का संदेश जो है वो हमारे तक कैसे पहुंच रहा है, अविरत गुरु शिष्य परंपरा से पहुंच रहा है। तो वो गुरु शिष्य परंपरा में जो भी आते हैं उनको आचार्य कहते हैं। एक गुरु उनके शिष्य, एक गुरु उनके शिष्य, एक गुरु उनके शिष्य, इस तरह से वो ये ज्ञान परंपरा में चला आता है। इसी प्रकार से वेद का ज्ञान यथारूप प्राप्त होता है, अन्यथा नहीं। इसको गुरु परंपरा कहते हैं। अभी 6 सेशन था तो उसमें पूरा 2 दिन में चर्चा तो हुआ ही होगा एकदम विस्तार में। गुरु परंपरा में यदि वेद को नहीं लेते हैं तो वेद की सही समझ हमको नहीं हो सकती, असंभव है, ये असंभव है। तो इसलिए वेद शास्त्र जो है जैसे कि भगवत गीता, उसको गुरु परंपरा में समझना चाहिए, और वो गुरु परंपरा में जो आते हैं उनको आचार्य कहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद
इस्कॉन के संस्थापक आचार्य ऐसी एक गुरु परंपरा में आ रहे हैं, और उसी गुरु परंपरा में भक्ति विनोद ठाकुर आ रहे हैं, जो श्रील प्रभुपाद के गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के गुरु गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज और भक्ति विनोद ठाकुर। चर्म चक्षु से, इस भौतिक दृष्टि से श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पिता भी श्रील भक्ति विनोद ठाकुर थे। वे ब्रिटिश साम्राज्य के समय यहाँ पे उपस्थित थे। उनका जो प्राकट्य और तिरोभाव के बीच का जो समय है, तो ब्रिटिश साम्राज्य जब चल रहा था भारत में, उन समय की बात है। 1896 में इनका तिरोभाव हुआ, जब प्रभुपाद का आविर्भाव हुआ 1896 में इनका तिरोभाव हुआ। यहाँ की रिकॉर्डेड हिस्ट्री में, जिसको हम रिकॉर्डेड हिस्ट्री बोलते हैं, उसमें वे गृहस्थ आश्रम में रहे भक्ति विनोद ठाकुर, और ब्रिटिश साम्राज्य में वे एक वकील की नौकरी भी करते थे अपना गृहस्थी चलाने के लिए। मजिस्ट्रेट नहीं, सॉरी वकील नहीं, मजिस्ट्रेट, जज। और बहुत कम लोग थे उस समय भारत के जो ब्रिटिश राज्य में कोई इतनी ऊंची पदवी पे जा सकता है, और वो पदवी उन्होंने मस्का लगा करके नहीं प्राप्त की थी, उनकी वो योग्यता थी। जैसे वो काफी पढ़े लिखे उस तरह से थे उस समय। लेकिन बहुत ही उनका जीवन में बहुत ही व्यस्त जीवन था। आजकल के हमारे भक्त भी उतने व्यस्त नहीं होंगे जितना व्यस्त उनका जीवन था। उसमें उन्होंने आज तक किसी भी आचार्य ने जितनी पुस्तक नहीं लिखी होगी उतनी पुस्तकें लिखी। एक 10 बाई 10 का कमरा भर जाएगा यदि उनकी पुस्तकें हम छापेंगे और लगाएंगे तो। इतनी पुस्तकें लिखी। प्रभुपाद ने इतनी पुस्तक नहीं लिखी जितनी भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखी। प्रभुपाद ने पुस्तक लिखना शुरू किया जब वो संन्यास लिए, तब से। गृहस्थ आश्रम में भगवद गीता की कमेंट्री लिखी थी थोड़ी। भक्ति विनोद ठाकुर ने गृहस्थ आश्रम में रहते हुए इतनी सारी पुस्तकें लिखी, उसकी आप गिनती नहीं कर सकते। बहुत सारी पुस्तकें लिखी। अभी इस हिस्ट्री को और नहीं आगे बढ़ा करके हम वास्तविक इतिहास में जाते हैं कि जिसके आधार पे हम भक्ति विनोद ठाकुर का जो हमारे सामने प्रकट अवस्था थी उसमें वो क्या किए उसको सही से समझ पाए। इसलिए हम ये श्लोक लेंगे। तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकम अबद्धवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। ये श्लोक है, ये प्रथम स्कंद 5वें अध्याय में आता है। अध्याय का शीर्षक है श्री नारद का प्राकट्य। ये 11वां श्लोक है। व्यासदेव, अभी यदि हम इतिहास बहुत 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 पहले का इतिहास लेने जाए, सबसे पहला इतिहास यदि लेने जाए तो हम फेल हो जाएंगे, क्योंकि इतिहास अनंत है। इतिहास कभी शुरू नहीं होता है, क्योंकि ब्रह्मांड, इतिहास शुरू होता है ब्रह्मांड की शुरुआत से, लेकिन ब्रह्मांड की शुरुआत भी उसके पहले भी था कुछ। उसके पहले दूसरे ब्रह्मांड है, और सब ब्रह्मांड महाविष्णु के शरीर से आते रहते जाते रहते। इस तरह से इतिहास का कोई छोर नहीं है वास्तव में। इसलिए हम कहीं से शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे हम शुरू कर रहे हैं, कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो गया, पांडव राज्य प्रस्थापित हो गए। इसके बाद कलयुग का प्रवेश हुआ, भगवान का तिरोधान हुआ,
भगवान श्री कृष्ण का तिरोधान हुआ और तब से कलयुग का प्रभाव प्रवेश हो गया। और अभी भगवान तिरोधान हो गए तो 5 पांडव भी इच्छा नहीं है उनको यहाँ पे रहने की, और कलयुग का दृश्य देख करके कि अभी सब निमित्त, सब अपशकुन दिख रहे हैं, ऐसा करके प्रथम समझ में आता है। तो वे सब भी अभी छोड़ के चले जाते हैं। जन्मे परीक्षित महाराज, उनके जो पुत्र हैं, उनको गद्दी पे बिठा करके कि अभी आप करो राज्य, हम चले। तो परीक्षित महाराज राज्य संभालते हैं। इस तरह से राज्य चल रहा है। और व्यासदेव उस समय, जब कुरुक्षेत्र के उस समय, तो बहुत सारे ऋषि मुनिगण थे, हजारों ऋषि मुनिगण सब लोग थे जो त्रिकालदर्शी भी थे, अर्थात भविष्य में क्या आ रहा है वो देख सकते थे। तो शास्त्र के आंखों से भी और अपने अनुभव से भी वो देख रहे थे कि कलयुग की जो प्रजा है वो बहुत ही पहला अल्प आयु होगी, बहुत ही कम उम्र, पहले ही प्रहार में धर्म तोड़ दिया। क्योंकि उम्र कितनी 100 साल मैक्सिमम। अभी आपको यदि 4 वेद जानने, एक वेद को याद समझने में, याद रख करके समझ में 12 साल लगते हैं। ठीक है, 1248 तो 12×48 सीधा वानप्रस्थ। तो 48 तो ऐसा ही निकल गया। वेद के बाद, वेद का अर्थ जानने के बाद धर्मशास्त्र, पुराण ये समझने होते हैं, और मीमांसा समझनी होती है, न्याय समझना होता है कि जिससे कोई भी समस्या है तो उसका समाधान कर सकते हैं। तो न्याय मीमांसा एक एक को 6-6 साल लगते हैं। 12 और 60 हो गए। ठीक है, और पुराण शास्त्र है बहुत सारे, धर्मशास्त्र, ये सब करते करते तो आदमी बूढ़ा हो जाएगा, ब्रह्मचारी आश्रम से निकल ही नहीं पाएगा, कहां गृहस्थी में जाएगा ऐसे। और ऐसा नहीं, वो 12 साल तो उन लोगों को लगते थे। तो अल्पायुष सभा कलावस्मी के जना मंदाहा, बुद्धि बहुत ही छोटी। एक तो आयुष्य कम है, इसलिए वो 100 तक तो ऐसे ही पहुंच गया, तो कहां वो आगे बढ़ेगा, मालूम क्या करेगा। तो इसलिए जिस प्रकार से वो वेद शास्त्र चले आ रहे थे समाज में, उस प्रकार से करना तो संभव नहीं है। आयुष्य ही से ही वो कट गया। आयुष्य से कटने पर भी मंद है। अभी चलो, जो 12 साल में जो सीखता था, ये तो शायद 36 साल में सीखेगा। बुद्धि नहीं है, ये बुद्धिमान लोगों की बुद्धि नहीं है बात हो रही। जिनकी बुद्धि नहीं हो तो हर बार, हर समय ही किसी भी समाज में 4 प्रकार के लोग होते हैं। बिना बुद्धि वाले, थोड़ी बुद्धि वाले, भौतिक बुद्धि वाले मतलब, और व्यवस्थापन करने की बुद्धि वाले, और शास्त्र समझने की बुद्धि वाले। और शास्त्र समझने की बुद्धि वाले जो होते हैं हर एक समाज में 5% होते हैं मैक्सिमम। ऐसा 5% भी मंद है। तो शास्त्र समझने की बुद्धि वाले जो है कलयुग में 5%, जिसको ब्राह्मण कहा जाता है, उसकी भी बुद्धि बहुत छोटी है। तो इसलिए कैसे ये समझ पाएंगे? मंद बुद्धि है, नहीं समझ पाएंगे। समझने की बात छोड़ो, याद भी नहीं रख पाएंगे, इसलिए भी मंद है। क्या होता है कि वेद को याद रखना होता है, समझने से पहले उसको याद रखना होता है। हम तो पुस्तकें लेके बैठे हैं ना, वेद पुस्तक में नहीं आ सकता, शास्त्र पुस्तक में नहीं आ सकते वास्तव में, क्योंकि शब्द शब्द है, उसको आप लिख नहीं सकते हो, क्योंकि उसकी जो ध्वनि है वो लिखने में नहीं आती है। इसलिए हम पढ़ के उच्चारण नहीं कर सकते सही से, जब तक कि कोई सिखाए नहीं। तो ध्वनि से ही आती है। उदाहरण है, इसको आप लिख सकते हो? ध्वनि है, और ध्वनि से
तो इसलिए उसको याद रखते थे, यथा रूप, ऐसे का ऐसा, अर्थ कुछ भी समझ में नहीं आता उसको याद रखते हैं। इसलिए पहले, सबसे पहले जो गुरुकुल में जाता था वो क्या सीखता था? स्मृति शक्ति। बच्चों की स्मृति, बचपन में स्मृति शक्ति अच्छी होती है, याद रखते हैं, एक 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 एक, एक चीज याद रख लेते हैं। एक उदाहरण है, ब्रिटिश साम्राज्य में कैसे ब्राह्मण होते थे तब भी, इसका उदाहरण है। एक ब्राह्मण अपने संध्या वंदन इत्यादि करने के लिए नदी और उसमें गया था, तो एक ब्रिटिश व्यक्ति एक कोई दूसरे भारतीय को गाली दे रहा था अंग्रेजी में, और ये भारतीय व्यक्ति को अंग्रेजी पता था, तो उसको बुरा लग गया। तो उसने कोर्ट में केस किया कि आपके इस नुमाइंदे ने मुझे गाली दी। तो बोले साक्षी चाहिए, साक्षी चाहिए। ये तो बोलेगा, कौन सी गाली बोलेगा, ऐसा हो, उसको बोलने नहीं देंगे कोर्ट में, इसके लिए साक्षी चाहिए। तो बोले एक ब्राह्मण था उधर, उसको बुलाओ। ब्राह्मण गया साक्षी देने के लिए। ब्राह्मण को बोला कि क्या बोला था इसने, तुमको अंग्रेजी आती है? पहले अंग्रेजी नहीं आती मुझे। तो अंग्रेजी नहीं आती तो अंग्रेजी गाली कैसे पता चलेगी? मुझे पता नहीं गाली है कि नहीं। तो क्या बोला था एग्जैक्टली बोलो। तो उसने एग्जैक्टली वही ध्वनि रिप्रोड्यूस की, जो भी बोला था वो एग्जैक्टली बोला। अब इसका अर्थ क्या है मुझे पता नहीं, तो केस सोल्व हो गया गाली। एक बार सुनने में उसने याद रख लिया, स्मृति शक्ति, श्रुतिधर बोलते हैं उसको। तो वेद जो है उसको धारण करते हैं उसको इस तरह से। जब पुस्तक अंदर आ गई, हृदय में आ गई, अभी उसके ऊपर मनन चिंतन चलता है। जैसे हम पढ़ते हैं तो वो लोग पढ़ते नहीं थे क्योंकि पुस्तक नहीं है, उनका मनन चलता है, इसलिए बैठते हैं और उन अर्थों के ऊपर विचार करते हैं। इसलिए श्रवण मनन निधिध्यासन, ये 3 वस्तु है इस तरह से। तो उसके ऊपर फिर अर्थ का मनन होता है। अर्थ का मनन के लिए भी पहले गुरु से सुनते हैं अर्थ, फिर उस अर्थ को विचार करते हैं, उसमें जो जिज्ञासाएं हैं उत्पन्न करते हैं, उसको गुरु के पास जाके उसका समाधान करते हैं। इस तरह से अर्थ का चर्चा विचारना चलती है ऐसे। तो अभी स्मृति शक्ति क्या है कलयुग में? एक वेद भी धारण नहीं कर सकता। 4 की तो बात छोड़, पहले सरने नहीं, चतुर्वेदी। चतुर्वेदी मतलब जो 4 वेद को धारण किया है, समझा है ऐसा नहीं, धारण किया है केवल, उसको चतुर्वेदी बोलते हैं। फिर त्रिवेदी आते हैं, त्रिवेदी मतलब 4 में से 3 को धारण किया है। फिर द्विवेदी आते हैं, 2 वेद को धारण किया है। और वेदी भी होते थे, वेदी भी होते थे, 1 वेद को धारण किया। तो पहले 4 वेद अलग से विभाजित नहीं किए थे व्यासदेव ने, तब सब लोग पूरा वेद धारण करते थे। व्यासदेव ने देखा कि ऐसे सब लोग हैं तो क्या करेंगे इनका। तो व्यास हर कलयुग में व्यास आते हैं इतने। पिछले कलयुग के व्यास पराशर मुनि थे शायद। विष्णु पुराण में इसका पूरा विवरण है कि कौन कौन व्यास बनता है, कौन कौन से कलयुग में। इस पर्टिकुलर वैवस्वत मनवंतर के 28 मनवंतर में, 28 चतुर्युग में कौन कौन व्यास आए हैं और आगे कौन कौन व्यास होंगे, इसका वर्णन किया। तो ऐसे व्यास आए इस बार, कृष्णद्वैपायन व्यास। तो उन्होंने चिंतन करके जो एक वेद है उसका जो निश्चित है कि जब कलयुग आता है तो इस प्रकार से विभाजन करना है, तो उन विभाजनों को प्रकट किया व्यासदेव ने। क्योंकि अभी सब लोग को याद रहने वाला है नहीं, पूरी वेद राशि तो याद नहीं रहेगी। तो क्या किया, वेद राशि को विभाजित किया कि भाई इतना भाग तुम याद रख लो, इतना भाग तुम याद रख लो। तो पहले 4 विभाजन किए, ऋग यजुर साम अथर्व। उसमें से एक एक भाग वो अपने अपने शिष्य को दिया। ऋग्वेद इसको, सामवेद इसको, ऐसे सामवेद के जैमिनी मुनि सामवेद आए, सामवेद दिया, इस तरह से दिया। और उन्होंने और विभाजन किए, सब भागवतम प्रथम स्कंद में था, और विभाजन किया डिटेल में। और उनके अपने एक एक शिष्य को दिया, क्योंकि ये 4 में भी नहीं चल जाएगा, छोटे छोटे भाग करने पड़ेगा। तो बहुत सारी ऐसे संहिताएं हुई, संहिता ब्राह्मणारण्यक उपनिषद से भाग हुए, वो सब अपने अपने शिष्यों को दिए। इस तरह से शाखा प्रशाखा करके बहुत सारे भेद हो गए। अभी ये सब तो छोटा छोटा लेके बैठे हैं, तो पूरा किसको समझ में आएगा? समझना भी है ना, केवल धारण नहीं करना है, समझना भी है ना। तो इसलिए व्यासदेव ने वेदांत सूत्र की रचना की,
पुराण दिए और वेदांत सूत्र की रचना की। पुराण स्त्री शूद्र द्विज बंधु के लिए कम से कम उन लोगों को भी कुछ समझ में आए इस तरह से, और वेदांत सूत्र की रचना की जिसमें ये सब जो भाग है उसको मिला करके क्या निष्कर्ष है वो बताया सीधा निष्कर्ष बताता हूं मैं। इस तरह से वेदांत सूत्र दिया और इस तरह से महाभारत पुराण वेदांत सूत्र ये सब व्यासदेव ने दिया और उनका कार्य समाप्त हो गया। वो जिस कार्य के लिए आए थे व्यासदेव वो कार्य समाप्त हो गया। होता है ना, किसी को कोई कार्य करने के लिए भेजते हैं तो उसका कार्य समाप्त हो गया था तो सोचता है कभी मैं निकलता हूं इधर से। तो कोई भी कार्य जब हमको दिया जाता है वो जब समाप्त होता है तो उसका एक अंदर से हमको होता है कृतकृत्य बोलते हैं संस्कृत में इसको, संतुष्टि होती है, हाँ हो गया सही हो गया। जैसे जन्माष्टमी किया फेस्टिवल तो फिर संतुष्टि होती है कि हाँ चलो हो गया ठीक से, ऐसा संतुष्टि जिसको कृतकृत्य बोलते हैं कि कृत्य हो गया, कृत्यम कृतकृत्य बोलते हैं इसको। तो कृतकृत्य की भावना होती है कोई भी कार्य करने में। जो एक सामान्य व्यक्ति को भी अनुभव होता है तो त्रिकाल व्यासदेव जैसे तो व्यक्ति के लिए बात ही क्या है। तो इतना बड़ा कार्य करने के लिए आए थे और प्रैक्टिकली उन्होंने वो कार्य पूरा कर दिया। कृतकृत्यता की भावना नहीं आ रही है, संतुष्टि नहीं हो रही, कुछ गड़बड़ है, पता नहीं क्या है, समझ में नहीं आ रहा है, संतुष्टि नहीं हो रही है, इससे लोगों का भला होगा कि नहीं होगा, डाउट है। ऐसे डाउट में चतुर्थ अध्याय में, अभी पंचम अध्याय जो पढ़ रहे, चतुर्थ अध्याय में एक डाउट उनको जो रहता है उसके विषय में बात आती है। तो उनको ये शंका है, पता नहीं क्या हो रहा है, संतुष्टि नहीं हो रही है। तब नारद मुनि आते हैं। नारद मुनि व्यासदेव के गुरु हैं और नारद मुनि उनको बताते हैं संतुष्टि क्यों नहीं हो रही है। क्या बताते हैं? अभी महत्वपूर्ण बात को बताने के लिए पहले झाड़ना पड़ता है। तो नारद मुनि क्या बोलते हैं, तुमने जो किया ना, तो तुमने ये सोचा कि तुम लोगों का सबका भला करोगे लेकिन कर दिया सत्यानाश। ऐसे वाक्य बोले नारद मुनि। क्या कि तुमने हृदय तो अच्छा रखा कि सबका भला करोगे लेकिन कर दिया सत्यानाश। तो व्यासदेव को उससे प्रसन्नता होती है। क्यों प्रसन्नता होती है? क्योंकि लग रहा है कुछ गड़बड़ है, अभी गुरु बोल रहे हैं तो अभी इसका कुछ समाधान होगा, गुरु को पता है। और क्या बोले कि तुमने जो रचना की है उसके ऊपर तो कौवे बैठेंगे, कौवे। तुमने रचना हंस के लिए की है लेकिन बैठेंगे कौवे। इसके पिछले वाला श्लोक में ये बोलते हैं, तद वायसम तीर्थम पुषंति मानवाः न तत्र रमते, हंसा न तत्र रमते। हरे कृष्ण। तो ऐसा करके झाड़ा तो जो सही शिष्य है उसको प्रसन्नता होती है जब ऐसा करके कोई झाड़ते हैं, तो गुरु झाड़ते हैं तो खासकर कि हाँ कुछ गड़बड़ है, अभी बताएंगे। फिर वो गड़बड़ को ठीक करने के लिए ये श्लोक बताया कि समस्या क्या है। समस्या ये है कि जो कलयुग की जो जनता है वो ये सब पद्धति में नहीं पढ़ सकती। कलयुग की जनता के लिए भगवान का गुणगान हर एक युग के लिए है, लेकिन इस युग के लिए तो मात्र और मात्र यही संभव है। तो इसलिए तुम ऐसे ग्रंथ का प्राकट्य करो, प्रकट करो। तुमने किया नहीं वो प्रकट सही से। श्रीमद् भागवत को तुमने सही से प्रकट नहीं किया है। भागवत 18 पुराण में दे दिया था लेकिन थोड़ा दिया, उससे स्पष्टीकरण नहीं होता है। पूरा उसको
अच्छे से दिखाओ लोगों को। इसके लिए श्लोक है, तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लव यस्मिन् प्रति श्लोकम अबद्धवत्यपि नामानि अनन्तस्य यशोंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। यहां पे कह रहे हैं नारद मुनि कि ऐसे ग्रंथ की रचना करो जो पापी जनता में, जनता अघ, पापी जनता में विप्लव क्रांति ला करके रख दे। ऐसे ग्रंथ की रचना करो। क्यों पापी जनता की बात की यहां पे? एक दो पापी की बात नहीं की। नारद मुनि एक्सपर्ट है पापियों का उद्धार करने में, सही? एक दो जैसे मृगारी का उद्धार किया, फिर वाल्मीकि, तो बहुत सारे उदाहरण हैं। नलकुवर, मणिग्रीव, जो सब ऐसे पतित हो जाते, ऐसे जीवों का उद्धार करने नारद मुनि पहुंच जाते हैं। तो विशेष नारद मुनि का हृदय है। वो हृदय नारद मुनि व्यासदेव को दे रहे हैं यहाँ पे कि पापी जनता का उद्धार करो भाई। तुम इतनी चिंता कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? ये सब व्यास का जो काम है कि सब चीजों को ऐसा ऐसा अलग अलग करके वो धर्म बचा रहे, लोग का उद्धार हो, लोग भगवत धाम जाए कलयुग में भी, जो इसके लिए है ना। तो चिंता क्यों है? कलयुग में तो जाएंगे, जैसे दूसरे युग में जाते हैं ऐसे कलयुग में जाएंगे। नहीं, कलयुग में नहीं जाएंगे क्योंकि कलयुग में धर्म नहीं है। कलयुग में जनता पापी है, केवल और केवल पाप करती है। पाप किए बिना उनको संतुष्टि नहीं होती है, पाप किए बिना उनका मतलब क्या बोलते हैं, पचता नहीं है खाना, ऐसी जनता है। तो उसके लिए तुम्हारी जो दूसरी पद्धति वो काम नहीं करेगी। एकमात्र बाकी रह गई है वो पद्धति है भगवान नामानि अनन्तस्य यशोंकितानि यत्, तो भगवान के नाम रूप गुण लीला है उनका श्रवण कीर्तन, यही एक प्रमुख पद्धति बाकी रह गई है। ये कलयुग की पापी जनता में, एक दो पापी नहीं, पापी जनता की बात हो रही है। पूरा जनता उसमें क्रांति ला के रख देगी। तद्वा विसर्गो जनता विप्लवो। और ऐसा जो ग्रंथ है, जो तुम जिसकी रचना करो, उस ग्रंथ का क्या है कि तुम बोलो कि समय नहीं है, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी हो, वो ग्रंथ उसमें यदि हरेक श्लोक में मिस्टेक है, हरेक श्लोक में मिस्टेक भी है लिखने में, यदि भाषा की दृष्टि से, तो भी ऐसा ग्रंथ पापी जनता में क्रांति ला के रख देता है। इसलिए शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः, ऐसे ग्रंथ को जो साधु लोग हैं, जो वास्तविकता में कलयुग के गुण को जानते हैं, जो वास्तविकता में भागवत के गुण को जानते हैं, वे इसको श्रवण करते हैं, शृण्वन्ति, इसका गायन करते हैं, मतलब कीर्तन करते हैं लोगों में, और गृह्णन्ति, इसका आस्वादन करते हुए सब लोगों में फैलाते हैं। ये श्लोक है। तो नारद मुनि ने व्यासदेव को ये श्लोक बताया। इस अध्याय में ये आदेश लेके चले गए नारद मुनि, और फिर व्यासदेव भागवतम की रचना करते हैं, जो हमारे समक्ष भी है। श्रीमद् भागवत 365 अध्याय में 18,000 श्लोक में व्यासदेव इसकी रचना करते हैं, मतलब प्रकट करते हैं इसको। रचना नहीं होती, भागवत भी नीतियां है, हमारे आंखों के समक्ष प्रकट करते हैं इसको। इस भागवत का जो ध्येय है कलयुग में, वो इस श्लोक में दिखाया है। क्या है? पापी जनता के जीवन में क्रांति लाना। लेकिन व्यासदेव ने पुराना जो किया था वो भी तो है, पुराण है, धर्मशास्त्र इत्यादि सब जो प्रकट किया है, वो पद्धति भी है, प्रकट तो है। और ऐसा नहीं है उसकी आवश्यकता नहीं है, उसकी भी आवश्यकता है। लेकिन बिना भागवत के
वो सब पद्धति गड़बड़ कर देगी। इसलिए नारद मुनि इस श्लोक के बाद कहते हैं, जुगुप्सितम धर्म कृतेनुशासितः स्वभाव रक्तस्य महान व्यतिक्रमो यद वाक्यत धर्म इति इतर स्थितः न मन्यते तस्य निवारणम जनः। कि ये कलयुग के जो जीव है वो स्वभाव से ही बहुत ही आसक्त है इंद्रिय तृप्ति से। और बाकी ग्रंथों में तुमने इंद्रिय तृप्ति को कैसे नियंत्रण में रख करके करना है कि जिससे धीरे धीरे प्रगति होगी, धीरे धीरे इंद्रिय तृप्ति से छूटोगे, इस हेतु से इंद्रिय तृप्ति का नियमन दिया है दूसरे धर्मार्थ काम के रूप में। किंतु होगा क्या, ये लोग भागवत को नहीं देखेंगे, ये लोग तुम्हारी वो सब वस्तु को नहीं देखेंगे कि इससे छूटना है, लेकिन ये देखेंगे पकड़ने को बोल दे तो पकड़ लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। जब मेरा जैसा आदमी जाएगा उसको बोलने के लिए, नारद मुनि तो सबको छोड़ने के लिए बोलने जाते हैं, तो मेरे जैसा जब जाएगा आचार्य कि इसको छोड़ो, अभी धीरे धीरे इससे छूटना है, इसको ज्यादा क्यों कर रहे हो, तो बोलेंगे भाई शास्त्र में दिया है, भाई व्यासदेव ने बोला है, ये तो ठीक है, ये तो धर्म है, तुम मुझे छोड़ने को क्यों बोल रहे हो, मैं तो नहीं छोड़ूंगा। न मन्यते तस्य निवारणम जनः, ऐसा बोलेंगे। तो इसलिए इसकी जरूरत है, लेकिन भागवत के साथ सही से समझने के लिए। तो भागवत नहीं है तो ऐसे लोग ही ऐसा लोग करेंगे सब, भागवत तो आएगा ही नहीं। तो लोग धर्म के नाम पे अधर्म में लगे रहेंगे और ज्यादा से ज्यादा गहराई में पतित होंगे। तो ठीक है, इसलिए भागवत की रचना हुई। फिर नारद मुनि चले गए, फिर व्यासदेव ने भागवत बनाया, भागवत प्रकट किया और इस भागवत को सुनाया अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को। सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाया, परीक्षित महाराज के माध्यम से, और सूत गोस्वामी भी सुने उसी सभा में जहां परीक्षित महाराज सुन रहे थे सुखदेव गोस्वामी से, और सूत गोस्वामी से शौनक आदि ऋषि सुने। इस तरह से भागवत ग्रंथ की परंपरा शुरू हुई और इस परंपरा से भागवत ग्रंथ चला आ रहा है। इसके ऊपर 250 से भी ज्यादा टीका उपलब्ध है, जिसमें से प्रकाशित वैष्णव टीकाएं 18 से 30 टीकाएं प्रकाशित है, जिसको लेकर के श्रील प्रभुपाद जिन संस्कृत टीकाओं को लेकर के अपने तात्पर्य की रचना किए हैं। तो प्रथम बार श्रीमद् भागवत के जो तात्पर्य दिए हैं संस्कृत के अलावा किसी और भाषा में, वो कौन है? नहीं, श्रील प्रभुपाद नहीं है, वो है भक्तिनाथ ठाकुर। मतलब संस्कृत के अलावा मतलब किसी और भाषा में टीकाएं दी हैं। अच्छा, बंगाली पूरी भागवत के ऊपर भक्तिनाथ ठाकुर और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। अच्छा, जैसे प्रभुपाद जी ने इंग्लिश में किया, हाँ उपलब्ध है पूरा श्लोक बाय श्लोक। भक्तिनाथ ठाकुर ने श्लोक बाय श्लोक नहीं करके, जहां तक मुझे पता शायद श्लोक बाय श्लोक भी किया है, या चैतन्य चरितामृत का श्लोक बाय श्लोक किया उन्होंने, लेकिन भागवत के ऊपर भागवतार्च मरीचिका, और उनका कार्य भागवत के ऊपर श्लोक बाय श्लोक करने का पूरा किया भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने। तो जो पूरा भागवत के ऊपर कुछ करना है वो भक्तिनाथ ठाकुर शुरू किए थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने श्लोक बाय श्लोक दिए, और प्रभुपाद ने अंग्रेजी भाषा में पहली बार, और हिंदी भाषा में शायद अब तक नहीं हुआ है प्रभुपाद का अनुवाद हुआ हिंदी भाषा में, लेकिन किसी ने हिंदी भाषा में टीका नहीं लिखी भागवत के ऊपर श्लोक बाय श्लोक, क्योंकि बहुत बड़ा काम है, कोई करना नहीं चाहता है। बोलने वाले बहुत लोग हैं, भगवत गीता के ऊपर टीका लिख रहे हैं, लेकिन भागवत अरे कौन करेगा इतना श्लोक बाय श्लोक 18 श्लोक के ऊपर लिखना, पूरा जीवन भी कम पड़ जाएगा। प्रभुपाद को एक शक्ति प्रदत्त है, वो कर पाए, ठाकुर कर पाए, अन्य लोग के लिए बहुत कठिन है। उसका मैं उदाहरण देता हूँ, दूसरे संप्रदाय में एक आचार्य है, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, तो हमने पंचम स्कंद की जो टीकाएं हैं आचार्य की, उसको अनुवाद कराने के लिए, वो केवल जो कॉस्मोलॉजी का भाग है उसके लिए कांटेक्ट किया था। तो ज्यादातर लोग तो फेल हुए उसको लेने में, क्या हमको इतना तो नहीं कर पाएंगे, और हमको 1 साल में कराना था। तो बोले 1 साल में तो संभव ही नहीं है,
बाकी भी कितना संभव है। एक जो है आचार्य उन्होंने लिया था और उन्होंने करके दिया 1 साल में, लेकिन वो 1 साल वो वहीं कार्य किए और कुछ नहीं किए। खाली 5 में इसका क्या वो कॉस्मोलॉजी लेवल भाग। हाँ, तब जा करके वो उतना कर पाए 1 साल में उतना ही भाग, वो भी कठिन था उनके लिए, काफी कठिन था। और प्रभुपाद वहीं 12 साल में 108 मंदिर, 5000 शिष्य, सबके लेटर उत्तर देना और इतना मन सब लगा करके सबके झगड़े सोल्व करना। और म्लेच्छों के झगड़े हमारे झगड़े जैसे नहीं होते हैं, मारा काटी वाले भी झगड़े होते हैं उनके। भक्तों में नॉन था कि भक्त लोग जब जाते पुस्तक वितरण के लिए जाते तो कोई परेशान करता है तो मुक्का भी मार देते हैं। वो गोकुल चंद्र प्रभु बोल रहे थे, जब वो लोग इधर आए थे, संकीर्तन पार्टी चलती थी, वो लोग वैन लेके घूमते थे, तो एक बाइक वाला है वो असुर था, तो वैन को आगे नहीं बढ़ने दे रहा था, एकदम धीरे चला करके ऐसे ऐसे करके चला रहा था कि ये लोग आगे नहीं बढ़ पाए। तो थोड़ा मौका निकाल करके वैन साइड में ली, उसको एक मुक्का मारा, गिरा और भाग गए। असुर मतलब परित्राण ऐसा, भगवान भी ऐसा करते थे, भगवान भी ऐसा करते तो असुर परेशान करते हो। एक दिया क्षत्रिय लोग करते हैं। तो ये सब सोल्व करना, ये भी प्रभुपाद करते थे। तो अंदर भी लड़ते हैं और बाहर की तो बात छोड़ो, तो प्रभुपाद को सोल्व करना पड़ेगा ना। ये सब करते हुए 18,000 श्लोक तो बताते पड़ेगा। 18,000 श्लोक नहीं, चैतन्य चरितामृत, चैतन्य चरितामृत भी 9 वॉल्यूम है, उसका भी श्लोक के ऊपर। और वो सब लिखना कैसे लिखते थे प्रभुपाद? बोल करके लिखते थे। हम तो क्या करते हैं, लिखते हैं, ऊपर लेते हैं, नीचे लेते हैं, ऐसा सब करके कभी थोड़ा लिखा फिर बदला। आप स्लाइड बनाते हैं, अभी इस सेशन की कितना टाइम लगता है, इधर से स्लाइड को उधर किया, फिर इसमें से वो ढूंढा, ये लगाया, वो लगाया। ये तो बोल करके बोला, रिकॉर्ड हो गया, चला गया, वो लिखा जाएगा सीधा। कितना दिमाग लगाना पड़ेगा उसके, वो सब प्रभुपाद किया। अमानवीय कार्य है, कोई कर नहीं सकता ऐसे, वो किए। तो अभी वो भागवत परंपरा चली है, तो उसमें सब लोग भागवत पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, जो भी है। महाप्रभु आए, चैतन्य महाप्रभु। अभी क्या हुआ ये हिस्ट्री में, अभी हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते, टाइम चला जा रहा है, लेकिन ये पूरी हिस्ट्री बहुत ही रोचक है, महत्वपूर्ण है। तो अभी जैसे टाइम जा रहा है, व्यासदेव गए तो भागवत परंपरा चली है। लोग भागवत, जो पुण्यशाली लोग हैं, जो ब्राह्मण लोग हैं, उस भागवत का पठन करते हैं, भागवत की कथा भी होती है, लोग भागवत सुन भी लेते हैं, पुण्यशाली लोग। पापी में से तो कोई अभी तक कुछ हुआ नहीं था पापी लोग का, तो पुण्यशाली लोग हैं तो भागवत कथा सुनते थे। तो गांव में भागवत कथा होने का पूरा ट्रेंड चल रहा था थोड़ा। लेकिन अभी जो बात की थी नारद मुनि ने, कि लोग आहार निद्रा भय मैथुन धर्म के नाम पे पड़े रहे, और खासकर जो दूसरे युगों में सौत्रामणि इत्यादि यज्ञ होते थे, कि जिसमें पशु की बलि देकर के उसका मांस खाने की छूट थी। केवल काली के यज्ञ की बात नहीं है, दूसरे सब यज्ञ की। काली वाले जो यज्ञ है वो तो ऐसे भी तमोगुण के यज्ञ है, इनमें तो ब्राह्मण ऐसे ही पहले नहीं पढ़ते थे। लेकिन ये जो सब दूसरे यज्ञ हैं, कि जिसमें मांस अर्पण करके यदि ब्राह्मण खाता है तो उसमें पाप नहीं लगता है, यदि द्विज खाता है तो पाप नहीं लगता है। तो वो क्या था, अनुज्ञा दी थी, कभी किसी को कुछ हुआ तो, लेकिन उसको हीन ही माना जाता था दूसरे युगों में। अब ये युग में क्या हो गया, ब्राह्मण लोग, क्षत्रिय लोग, वैश्य लोग, इसको तो खाना चाहिए, ये तो धर्म है, ये नहीं करेंगे तो पाप लगेगा। जिसको बताया था करना हो तो केवल इसी में करना, उसकी जगह बोल दिया नहीं करेंगे तो पाप लगेगा। इस तरह से वो वेद शास्त्र के आधार पर जो यज्ञ है उसको मांस भक्षण बढ़ाने में किया, जिससे छूटने की बात थी। जो ब्राह्मण मान लो कि अपने जीवन में 1 या 2 बार मांस खाएगा, वो भी अपने जीवन में 100 बार मांस खाएगा या 400 बार मांस खाएगा, तो ये तो उसका पतन हुआ ना।
ऐसे ब्राह्मण की गति कितने नरक में जाएगा। तो धर्म के नाम पे इति इतर स्थितः न मन्यते तस्य निवारणं जनः, तो छूटने की जगह ज्यादा आसक्त होते गए। इस तरह से मांस भक्षण, सुरापान, सोत्रामणि यज्ञ में सुरापान भी होता है, तो दारू पीना, जो वो यज्ञ के अंतर्गत इस प्रकार से करेंगे तो थोड़ी छूट दी हुई थी, उस छूट को भी इसी प्रकार से दिया उन्होंने। दारू पीते हैं, मांस खाते हैं, तो क्या होगा उनका। अनैतिक स्त्री संबंध, वो भी जो जहां पे थोड़ी छूट दी थी उसको ही लेकर के। तो इसके कारण क्या हुआ कि पूरा जो कम से कम वैदिक धर्म जहां पे भारत, और क्योंकि वैदिक धर्म सब जगह पे था पहले पृथ्वी पे परीक्षित महाराज के समय, तो भारत में क्या था, शास्त्रों के आधार पे बचा रहा था। बाकी सब जगह तो शास्त्र ही छोड़ दिए, तो सब म्लेच्छ बन गए थे। तो वहां पे भी इसी प्रकार से वो यज्ञ की विधि तो पहले थी, तो उसको लेकर के भी वहां पे भी वो लोग अर्पण कर करके खाते थे मांस, लेकिन वो वैदिक अनुसार नहीं होता था। तो वहां पे भी ऐसा चल रहा। तो पूरी पृथ्वी पे जनरली पशुओं की हालत खराब थी, मनुष्यों की हालत खराब थी, इस तरह से धर्म की हालत खराब थी। तो ये स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तो इसलिए सब लोग शास्त्र के नाम पे, धर्म के नाम पे अधर्म करके नरक जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में दया दिखाने के लिए कलयुग के जीवों के ऊपर, क्योंकि बात क्या थी, जो पापी जनता है उनमें क्रांति लागो, और ये तो पापी जनता को ज्यादा पापी बना रहे हैं, उल्टा हो गया। तो अभी भागवतम का जो ध्येय है उससे विपरीत चले गए हैं। क्या करेंगे, मतलब पूरा हृदय से सब बना है, लेकिन अभी वो जो मिशन है वो उल्टा चला गया। तो अभी क्या करेंगे, तो भगवान आए स्वयं अवतार लेकर के। भगवान सत्यावेश अवतार में आए बुद्ध के रूप में, और बुद्ध के रूप में आए, और अभी इनको बोलेंगे ये तो गलत है, धर्म नहीं है। तो बोलेंगे शास्त्र में दिया है, आप कैसे बोलते हो धर्म नहीं। इसलिए बहुत कठिन काम हो जाएगा यदि उनको शास्त्र के आधार पे चैलेंज करते हैं तो। इसलिए भगवान बुद्ध ने शॉर्टकट मारा, सिंपल, वेद गलत है, मैं स्वीकार नहीं करता वेद को। और ऐसा लॉजिक दिया भगवान, तो जब लॉजिक देते हैं तो सबको कन्विंस कर दिया, मुख्य रूप से जो ब्राह्मण लोग हैं उनको कन्विंस कर दिया कि वेद गलत है, इसलिए वेद के अनुसार काम मत करो। धर्म ये है सत्य, दया, तप, शौचम। तुमको कोई, मान लो कोई आता है तुम्हारी एक उंगली काटेगा, तुमको कितना दर्द होता है, और बेचारे तुम उस पशु को मारते हो, उसको कितना दर्द होता होगा। ऐसा थोड़ी धर्म होता है, ऐसा थोड़ी धर्म हो सकता है। धर्म मतलब कि दया होनी चाहिए ना, तुमको दया नहीं है, तुम्हारे साथ कोई करेगा तो कैसा लगेगा। ऐसा करके कन्विंस किया अलग अलग प्रकार से। आत्मवत सर्वभूतेषु, तो दया रखो सबके ऊपर। इस तरह से जो सत्य, दया, तप, शौचम, जो 4 धर्म के स्तंभ है उसको पुनः स्थापित किया भगवान बुद्ध ने आकर के। उसके लिए उनको वेद को नकारना पड़ा, इसलिए बुद्ध को नास्तिक कहते हैं। वेद न मानिया बुद्ध हो लो नास्तिक, उनके दर्शन को भी नास्तिक कहते हैं, क्योंकि वेद को उन्होंने अस्वीकार कर दिया। दूसरी जगह पे जहां पे वेद को लोगों ने ऑलरेडी अस्वीकार करके ऐसी चीजों में लगे पड़े हैं, तो वहां पे मोहम्मद पैगंबर और जो भी ऐसा जीसस क्राइस्ट, ऐसे लोग आकर के, अभी जीसस क्राइस्ट का भी मुख्य चीज क्या थी, विग्रह सेवा मत, ये जो मूर्ति पूजा है बंद करो, वो उन्होंने वो सब बंद कराई। क्योंकि होता क्या था, वो मूर्तियों को भोग लगा लगा करके खाते थे, बोलते ये धर्म है। भारत के लोग क्या है, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, सब चीज समझा सकते हैं, बहुत ही बुद्धिमान है ना। तो उनके लिए भगवान को स्वयं आना पड़ा और लॉजिक देना पड़ा जिससे यहाँ पे ठीक हो। वहां पे जीसस का ऐसा करके सबको बोलते हैं बंद करो बंद करो बंद करो, ऐसा करके पूरा उनका ब्रेन वॉश करके
उन्होंने बोला हत्या मत करो इत्यादि, thou shall not kill सबसे पहला हुआ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने भी मूर्ति पूजा सब बंद कराई और ऐसे भगवान का जो बेसिक वस्तु है वो अपने 10 कमांडमेंट में स्थापित की। तो ऐसे ही मुस्लिम का जो है इस्लाम, तो उसमें भी इसी प्रकार से आप देखेंगे मूर्ति पूजा बंद कराई पूरी, है ही नहीं, इसलिए उनको निराकार का भी प्रचार करना पड़ा उसके लिए। बाद में लास्ट में जैसे चैतन्य महाप्रभु बताते हैं पुराण में साकार रूप का भी वर्णन है थोड़ा, लेकिन मेनली इसी के ऊपर जोर दिया क्योंकि अन्यथा गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए उसमें थोड़ी अनुज्ञा, क्योंकि लोगों को इच्छा तो रहती है, इसलिए शास्त्र वेद में भी थोड़ी अनुज्ञा है कि ये आप इतना कर सकते हो, इस तरह से थोड़ा सा कुछ दिया, लेकिन मेनली जो जोर है इस तरह से था। अभी वो दोनों पूरा मांसाहार के ऊपर ही अलग वस्तु है। और बुद्ध, भगवान बुद्ध जिसके लिए आए थे बौद्ध, तो बौद्ध लोग सबसे खराब मांसाचार करते हैं, सही, चाइना, जापान और कोरिया बौद्ध लोग का भरा हुआ है, सबसे हीन मांसाचार उसी वहीं पे होता है। तो इसलिए वो जो स्थिति थी वो थोड़े समय के लिए कुछ लाने के लिए थी बस। तो वहां पे वो वेद का खंडन कर दिया, बाद में अभी लाना तो यहां पे सबको, पापी जनता को क्रांति लानी है जीवन में, तो इस तरफ लाने के लिए उसको स्थापित करना होगा भक्ति। पहले तो भक्ति किसके ऊपर स्थापित होती है? वेद के ऊपर। तो वेद तो गलत है, सब बोलते हैं किसी का वेद के ऊपर विश्वास नहीं तो क्या करें। तो यही जो सब नास्तिक लोग हैं, बौद्ध इत्यादि, तो भगवान ने शिव जी को भेजा शंकराचार्य के रूप में कि आप जाएं और नास्तिकवाद का प्रचार कीजिए। लेकिन कैसा नास्तिकवाद? अभी नास्तिकवाद वेद का खंडन करके है, ये वेद का स्थापन करके वेद में से नास्तिकवाद प्रचार कीजिए। वेद स्थापन मुख्य हेतु था, तो इसलिए बौद्ध लोगों को आकर्षित करने के लिए शिवजी आए और वेद दिखाया, बताया कि तुम जो बोल रहे हो इधर तो है ऑलरेडी। और वेद के आधार पे तर्क ऐसा लगाया कि सब नास्तिकवाद को छोड़ करके आस्तिक बने, वेद के आधार पे आगे बढ़े, शून्य नहीं निराकार निर्विशेष ऐसा करके। अभी सब लोग वेद करते हो गए काफी समय के बाद। तो वेद की पुनः स्थापना इस तरह से शंकराचार्य ने, लेकिन शंकराचार्य ने वेद की पुनः स्थापना करने में करना क्या पड़ा उनको? वेद का गलत अर्थघटन करना पड़ा, उल्टा अर्थ निकालना पड़ा, ताकि वो स्थापित वही चीज करे जो बुद्ध कर रहे हैं। वो भी तो गलत है, इसके आधार पर भक्ति स्थापित नहीं होगी जो वास्तविकता है वेद में। तो इसलिए वास्तविक मीमांसा जो वेदांत सूत्र है, जिसके ऊपर शंकराचार्य ने टीका लिखी थी, तो एक के बाद एक वैष्णवाचार्य आ रहे हैं, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, पहले निम्बार्काचार्य, फिर रामानुजाचार्य, फिर मध्वाचार्य, और फिर चैतन्य महाप्रभु आते हैं, सबसे पहले विष्णु स्वामी। तो ये सब आचार्य आ करके शंकराचार्य के मत को, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग मत है, केवल एक शंकराचार्य ने नास्तिक मत जो था वेद के विरुद्ध, वेद को नहीं मान करके उसको तो एक शंकराचार्य ने उड़ा दिया। लेकिन ये मत बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि वेद के आधारित नास्तिकवाद है, तो उसको एक करके थोड़ा भाग खंडन करके स्थापित कर रहे हैं। लास्ट मध्वाचार्य आकर के पूरा वो खंडन किया, इसलिए मध्वाचार्य सबसे ज्यादा खंडन करने वाले आचार्य है चारों संप्रदायों में शंकराचार्य के मत को। तो इस तरह से वेदांत का वास्तविक अर्थ स्थापित किया। वेदांत का वास्तविक अर्थ स्थापित करने के बाद अभी वापस 0-0 हो गया, जहां से व्यासदेव ने छोड़ा था, परीक्षित महाराज को भागवत दिया था, वहां से वापस पहुंच गया। अभी भी आगे तो करना है, इसको आगे लेके जाना है। अभी तो 0-0 पहुंचा है, तो अभी आगे लेकर जाने के लिए फिर माधवेंद्रपुरी आए, ईश्वरपुरी आए, चैतन्य महाप्रभु आए कि भाई कलयुग के लिए क्या करना है। अभी बाकी युग तक तो पहुंचा दिया, वापस कलयुग के लिए क्या है वो ऑलरेडी जो व्यासदेव बताए थे यहां से। तो अभी भागवत का महत्व स्थापित करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए
हरिनाम संकीर्तन का महत्व स्थापित करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए। क्यों? क्योंकि भागवत के अनुमोदित जो विधि है हरिनाम संकीर्तन, उसके माध्यम से पूरे संसार में क्रांति हो सकती है पापी जीव जनता में। तो उसको चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट किया और उसको स्थापित किया चैतन्य महाप्रभु के षड गोस्वामी ने। तत्व संदर्भ से लेकर के जीव गोस्वामी ने भागवत को स्थापित किया पूरे समाज में कि यह परम प्रमाण है। चैतन्य महाप्रभु ने इसको स्थापित करके प्रैक्टिकल करके दिखाया, क्योंकि कोई भी प्रक्रिया जो है, जो भी अनुष्ठान है, प्रक्रिया है इत्यादि, वो केवल पुस्तक में लिखी होती है, तब तक वो स्थापित नहीं होती है। इसलिए उसको चैतन्य महाप्रभु ने हरिनाम संकीर्तन करके किस प्रकार से इसका प्रचार करना है उसको स्थापित करके स्वयं दिखाया। अपनी आचार्य प्रभु जीवे सिखाया, उसको प्रैक्टिकली करके दिखाया। इसके पहले भी जो भी अनुष्ठान है, अग्निहोत्र इत्यादि जो भी अनुष्ठान होते हैं, वो गुरु परंपरा में चले आते हैं। केवल शास्त्र में लिखे तो कोई कर नहीं सकता है उसको, संध्या वंदन इत्यादि जो भी करना है तो वो भी गुरु परंपरा में चले आते हैं। ऐसे संकीर्तन यज्ञ की गुरु परंपरा चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट की कि कैसे प्रैक्टिकली इसको जीवन में उतारना है, सबके जीवन में कैसे पापी जनता में क्रांति लानी है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु पूरा साउथ इंडिया ट्रैवल किए और सबको भक्त बनाए, एक एक करके संकीर्तन में लगाए, और इस तरह से इसका पूरा डेमोन्स्ट्रेशन दिया कि कैसे प्रचार करना है। और प्रचार करने के लिए पूरे सब नुमाइंदे भी बनाए अपने, एक 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 एक, एक चलो इसको सौंपो, इसको ये वाला देश सौंपो, इसको वो वाला देश सौंपो, यहाँ पे भेजो। जैसे नित्यानंद प्रभु को गौड़ देश में भेजा था, और रूप सनातन गोस्वामी को वृंदावन एरिया में प्रचार करो, ऐसा करके भेजा था। अपनी दक्षिणा देश करिलो गमन, स्वयं दक्षिण देश गए थे। वैसे वो जो बात है, जो फिलोसॉफी है वास्तविक भागवतम में है, जो अभी हम जिसकी प्रक्रिया सबको परोस सकते हैं उस तरह की हो गई है, उसको परोसने जाना है। बात यह है कि कुकिंग हो गई, भागवत के द्वारा व्यासदेव ने कुकिंग कर दी, उसको प्रकट कर दिया बाल्टी में डालकर चैतन्य महाप्रभु ने। तो अभी जो बाल्टी में आ गया, कुकिंग हो गई, अभी प्रसाद है, तो वो लेकर के कैसे सर्विस करनी है वो चैतन्य महाप्रभु सिखा रहे। जाओ, एक एक के पास जाओ और ऐसे ऐसे दो, इतना इतना दो, ये पहले दो, ये बाद में दो, फिर ऐसा करो। इस तरह से लोग संतुष्ट हो जाएंगे, भक्त बन जाएंगे। तो इसलिए अभी जो सब आचार्य हैं वो कुकिंग हो गई और उसको परोसने के लिए मुख्य रूप से आ रहे हैं। एक 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 करके सब परोसना है अभी सबको। किंतु चैतन्य महाप्रभु एक चीज नहीं किए थे। क्या नहीं किए थे? ये जो सब विधि है उन्होंने लिख के नहीं गए थे, स्थापित नहीं किया। ऐसा नहीं था चैतन्य महाप्रभु सब कुछ चर्चाएं की थी, जैसे प्रकाशानंद सरस्वती ठाकुर, प्रकाशानंद सरस्वती के साथ की थी ऐसे मायावादियों के विरुद्ध। किंतु ये जो पूरा मत है चैतन्य महाप्रभु जो पूरा स्थापित कर रहे हैं भागवत को, वो उन्होंने पुस्तकें करके नहीं दिया था, उस तरह से स्थापित करके नहीं गए थे, वो केवल शिक्षाष्टक देके गए थे। और इन चीजों को स्थापित करने का जो जिम्मा है वो उन्होंने षड गोस्वामी को सौंपा था। इस तरफ प्रचार तो शुरू करा दिया था, सब जगह पे प्रचार हो रहा है, हरिनाम संकीर्तन हो रहा है, सब लोग भक्त बन गए हैं। इस तरफ षड गोस्वामी अपने ग्रंथों की रचना कर रहे, जिससे कि इन चीजों को शास्त्र के आधार पर स्थापित किया जा सके। तो वो कार्य किए षड गोस्वामी रचना और अपने शिष्यों को दिया, और इस तरह से वो परंपरा भी चल रही है। किंतु गलत धारणाएं बहुत आ गई तब तक। तो जब तक ये पूरा स्थापित कर दे तब तक तो वैष्णवता के नाम पे बहुत सारी गलत धारणाएं आ गई कि कलयुग का जीव ऐसे भी पागल है। और अभी चैतन्य महाप्रभु के मूवमेंट में तो नाचना गाना है मेनली, और वर्णाश्रम को भी इतना भाव नहीं देते हैं।
तो ये लोग क्या किए, जो गलत लोग हैं वो भक्ति में आकर के भक्ति को नष्ट कर दिया, भक्ति में आकर के सब प्रकार के पाप काम कर लिया गया। क्योंकि अभी वो लोग बोले तो चिंता नहीं है ना, ये तो वर्णाश्रम ये जो सब नियम है सब तो बेकार है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वो जो बांध करके रख रहे थे इनको, जो पाप नहीं करना चाहिए वो सब छोड़ दिए, परस्त्री गमन, नशा, व्यभिचार, ये सब चलता रहा और साथ साथ भक्ति। कली इस तरफ से एंट्री कर गया चैतन्य महाप्रभु के मूवमेंट में। तो इसके कारण एक, जैसे व्यासदेव के बाद गड़बड़ हो गई, ऐसे महाप्रभु के जाने के बाद भी गड़बड़ हो गई। और महाप्रभु के नाम पे, जैसे वेद के नाम पे वो लोग हत्या इत्यादि करते हैं, महाप्रभु के नाम पे सब चल रहा है। और महाप्रभु के नाम पे चारों नियम टूट रहे हैं, पाप कर्म चल रहा है और हरे कृष्णा भी चल रहा है, पाप कर्म चल रहा है और हरि नाम भी चल रहा है। इस तरह से अपसंप्रदाय सब रचना हो गई। और जो महाप्रभु का वास्तविक संदेश है, जो भागवतम का संदेश है, वो चला रहा था, जिससे पापी लोगों के जीवन में क्रांति लानी थी, लेकिन वही भागवत लेकर के भी हो क्या रहा है, अपसंप्रदायों में पापी लोगों का जीवन और पापी हो रहा है। क्रांति लाने, वो उल्टी क्रांति हो गई, ज्यादा पाप बढ़ रहा है। तो पहले था ऐसे ही, ज्यादा पाप बढ़ रहा है। तो हम देख सकते हैं कलयुग के जीवों की क्या स्थिति है। कुछ भी दे दो उसको वो पाप में लगा ही देगा। वो बच्चे का कुछ भी देखो खेल में लगा देता है ना, ऐसा थोड़ी सी ढील दी गड़बड़। इधर छठ गोस्वामी रचना क्या कर रहे ग्रंथ का, थोड़ा समय मिला तो गड़बड़ कर दी। होता है छोटा बच्चा होता है, माँ थोड़ा कुछ ऐसा थोड़ा इधर गई, इधर कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा, पता है कुछ हो जाएगा। अभी इस तरह से है कलयुग के जीवों का, कर दी गड़बड़। अभी अपसंप्रदाय हो गए, अभी उनको बोलते हैं। तो इधर से भी परंपरा चल रही है, छठ गोस्वामी की परंपरा चल रही है, नरोत्तम दास ठाकुर है और इस तरह से चल रही है, जो हम परंपरा में जाते हैं वहां से। लेकिन वो कम लोग हैं और ऐसे लोग को बहुत ज्यादा हो गए। तो क्या करें, अभी संदेश तो चल रहा है, लेकिन इनको बोलते हैं तो इनका ही अभी दीक्षा होगी, इन्हीं के पास दीक्षा होगी। दीक्षा कहीं हो ही नहीं सकती है, यही लोग आ रहे हैं दीक्षा परंपरा में, थोड़े बहुत यहाँ से आ रहे हैं। चलिए, तो इनका बोलबाला हो गया। वैष्णव मतलब ये है, यहाँ तक कि ऐसा हो गया कि किसी को गाली देनी होती थी कि तुम पापी हो, तो बोलते तुम गौड़ीय वैष्णव, ऐसा बोलते। ऐसी स्थिति हो गई। तो ऐसी स्थिति में छठ गोस्वामी का जो संदेश, महाप्रभु का जो संदेश हो, छठ गोस्वामी के माध्यम से वास्तव में चला आ रहा है, जो रूप गोस्वामी के द्वारा लीड होता है। तो ऐसी स्थिति में भक्तिविनोद ठाकुर का जन्म हुआ। वे आए, भगवान ने भक्तिविनोद ठाकुर को भेजा और वे जीवन भर ढूंढते रहे कौन सही गुरु है। उनको दीक्षा भी गलत गुरु के पास लेनी पड़ी, क्योंकि अन्यथा कोई मेरा संदेश सुनेगा नहीं। और शिक्षा उन्होंने पूरी सही गुरु के पास ली, जो रूप गोस्वामी के माध्यम से चली आ रही है परंपरा, वहां से उन्होंने शिक्षा ली। दीक्षा गड़बड़ घोटाला चल रहा था, वहां से भी ले ली, ठीक है। लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर ने रूप गोस्वामी का जो संदेश है, जो उपदेश है, छठ गोस्वामी के ग्रंथ है, उसका पुनरुद्धार किया। और अब तक जो सही समझ चली आ रही थी परंपरा में, पतली परंपरा चली आ रही थी, उसको अभी उन्होंने विस्तार करना प्रारंभ किया। विस्तार करने का निश्चित एक भाग है कि जब वो विस्तार सही चीज का करने जाएंगे, गलत चीजों को गलत बोलना पड़ेगा तो दुश्मन बनेंगे। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर के भी दुश्मन बनने लगे थे लोग। लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर थोड़ा शांत रखते थे अपने आप को, उसमें इतना जोर से नहीं डालते थे। लेकिन हाँ, पुस्तकों में ऐसा स्थापित करते थे कि लोग सोचने लगे। और जो महाप्रभु का जो संदेश है, उपदेश है, वो पूरे विश्व में फैलाना है, वो भक्तिविनोद ठाकुर ने पुनरुजागर किया। और इस तरह से वो जो पूरा आधार है, प्लेटफॉर्म जो है भक्तिविनोद ठाकुर ने दिया कि अब इसके आधार पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर खड़े हुए। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने हथियार बनाए और लड़ाई भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने शुरू की। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वो सब हथियार को लेकर के, भक्तिविनोद ठाकुर की जो पुस्तकें हैं, ग्रंथ है, उसको लेकर के
और फिर लड़ाई शुरू की। और वो लड़ाई ऐसी शुरू की कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को लोग मारने आते थे, गुंडों को सुपारी देते थे उनको मरवाने के लिए। और वो तो केवल बोलते थे, वो कोई ऐसा नहीं कि कुछ किसी को मारते थे, केवल बोलने के कारण लोग मारने आते थे उनको, ऐसी स्थिति ला करके रखी थी। लेकिन वास्तविक शुद्ध जो भक्ति का प्रचार है, जो पापी जनता में क्रांति लाके देगा, ऐसे जो संदेश को वे प्रकट किए भक्तिविनोद ठाकुर, पुनः प्रकट किए। और वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उसको लिए, वो प्रसाद को लिए। और बहुत लोग हैं जो प्रसाद नहीं पहुंचवाना चाहते हैं, तो ऐसे लोग बीच में आए तो उन लोगों को तलवार से लड़ाए और प्रसाद सही जगह पे पहुंचाया प्रभुपाद के पास। लो अभी इसको तुम वितरण करो। और प्रभुपाद भाग करके गए विदेश में और वहां पे वितरण किया, क्योंकि यहाँ पे वितरण करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे लोग एक तो लेना नहीं चाहते और बहुत सारे छीन लेंगे, रखेंगे नहीं। तो भक्तिविनोद ठाकुर प्रभुपाद को भेजा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने विदेश, और वहां पे वितरण किया जम के, क्योंकि वहां पे सब भूखे बैठे हैं। वहां पे कोई ऐसे अगेंस्ट नहीं है कि प्रसाद इन सब चीजों के, वहां पे जम के उन्होंने शक्ति बनाई। क्योंकि ये लोग के साथ लड़ना है तो शक्ति चाहिए, बिना शक्ति, ये नियम है राजशास्त्र का कि जब हमारे विरोधी जो है उसका बल ज्यादा है तो पहले अपना बल बढ़ाओ, उसके बाद विरोध करो। तो प्रभुपाद बल बढ़ा करके आए, क्योंकि सब लोग भारत में ही सोचते थे बस विदेश जाना है, विदेश जाना है, विदेश जाना है, विदेश जाना है, अमेरिका अमेरिका अमेरिका। तो हम यदि किसी को बोलते थे, प्रभुपाद बोलते तो बोले स्वामी जी आपका संदेश कौन सुनेगा, सब अमेरिका जाने में पड़े, और मैं भी चला। तो ऐसा बोलते प्रभुपाद ने भारत में बहुत प्रयास किया लेकिन कोई सुनता नहीं था। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पहले बोले भाई जाओ ना, भाई अमेरिका जाओ, वो लोग का सुनेंगे। इसलिए प्रभुपाद अमेरिका गए और वहां पे इस भागवत को प्रकाशित किया अंग्रेजी भाषा में। पहली बार भागवत के तात्पर्य अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुए। प्रभुपाद भगवत गीता लेके नहीं गए थे, भागवत लेके गए थे प्रथम स्कंद। वो भागवत के माध्यम से प्रभुपाद क्रांति लेकर के रख दिए। वो ये जो श्लोक है वो पूरा हुआ। ये श्लोक यहां पे उसका तात्पर्य शुरू हुआ कि एक दो पापी नहीं, विदेश क्या है, पापी जनता है। भारत में जो लोग सोच भी नहीं सकते वो लोग वो रोज करते थे। ऐसे लोगों के, और वो पापी जनता के बीच में भी जिन लोगों को बहुत ज्यादा पापी माना जा रहा है उन लोगों में क्रांति लाई है। मतलब जनता, अमेरिका मतलब सब पापी है, पापी मतलब भारत के लोग सोच नहीं सकते ऐसे पापी। वो पापी लोग भी जिनको पापी बोलते हैं, वो पापी लोग भी जिनको पापी बोलते हैं, उनके बीच में जाके प्रभुपाद बैठे और कीर्तन किया और वो लोग नाच रहे हैं। वो लोग कीर्तन का स्वाद लिए, वो लोग भागवतम का स्वाद लिए, उनको भागवत सिखाए, उनके जीवन में क्रांति ला करके फिर भारत में ले गए। तो ये है महिमा। भक्तिविनोद ठाकुर ने जो आधार बनाया उसके आधार पे बस फिर प्रभुपाद ने बिल्डिंग बनाई। अभी भी बाकी है, आधी बिल्डिंग ही बनी है, आधी और बाकी है। हरिनाम तो हो गया, इसके साथ साथ ऐसा नहीं है केवल भागवत ही था, भागवत के साथ साथ दूसरे पुराण और जो वर्णाश्रम है उसको भी रखना था। ऐसा नहीं था नारद मुनि बोल रहे बाकी सब विलुप्त कर दो, नहीं, सब कुछ था, लेकिन ये जो भागवत की दृष्टि से चाहिए था। तो वर्णाश्रम नहीं होने के कारण भी जो लोग करना भी चाहते हैं भक्ति वो सही से नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो भी अभी 50% प्रभुपाद का कार्य बाकी है। तो वो भी भक्तिविनोद ठाकुर का एक सपना था कि दैव वर्णाश्रम की स्थापना, जिसका भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने थोड़ा स्थापित करने का प्रयास किया और प्रभुपाद ने पूरा स्थापित करने का प्रयास किया और हमारे ऊपर छोड़ा है उसको। तो इस तरह से ये पूरा जो इतिहास है इससे आप समझ सकते हैं कि कोई एक अलग अलग व्यक्ति नहीं है, ये सब एक ही व्यक्ति को लेकर के चल रहे हैं। और इसमें भक्तिविनोद ठाकुर का बड़ा योगदान है और इसमें प्रभुपाद का बड़ा योगदान है, सभी आचार्यों का इसमें योगदान है। कोई भी आचार्य इसमें योगदान नहीं, ऐसा नहीं है, सबका अपना एक कार्य था, वो करने के लिए आएगा। हरे कृष्ण। अभी 9:20 हो गए और प्रसाद का समय हो गया,
तो प्रसाद वितरित करने के लिए आए हैं प्रभुपाद। बाल्टी से सब प्रसाद वितरण होगा। बाल्टी आ गई सब है। लोग, बाल्टी कब की आ गई है, लेकिन एक असुर बैठा है जो किसी को प्रसाद, वहां पे वो लोग आचार्यों को रोक रहे थे, प्रसाद वितरण करने वालों को रोक रहे थे, यहाँ पे प्रसाद खाने वालों को रोक रहे हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न अभी नहीं लेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील भक्तिनाथ ठाकुर की आविर्भाव तीर्थ महोत्सव की जय।